अच्छा जी, तो हमने क्या इनलाइन स्टाइलिंग शुरू कर दी है। दो हमने यहाँ पे HTML एलिमेंट दे दिए। और इनलाइन स्टाइलिंग जो होती है आपके पास, वो ओपनिंग टैग में आती है। आप लिखते हैं स्टाइल। स्टाइल के बाद आप बताते हैं प्रॉपर्टी। क्या बताते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, और फिर उस प्रॉपर्टी क्या देते हैं? वैल्यू। क्या चीज देते हैं? वैल्यू। वैल्यू। तो प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। तो वैल्यू। बैकग्राउंड कलर क्या है? प्रॉपर्टी है क्या वैल्यू है? वैल्यू। बैकग्राउंड कलर नहीं, प्रॉपर्टी है। प्राइस। प्रॉपर्टी। और ये जो एक्वा है ये क्या हो गया? वैल्यू। वैल्यू। समझ रहे हैं? जैसे कि आपके पास हाइट क्या है? प्रॉपर्टी। और 10 सेंटीमीटर क्या है? वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, हमने दे दी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमने एक और कोई प्रॉपर्टी देनी है, तो इसमें बीच में इसको सेमी कॉलन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो ये लिस्ट आ गई। और यहाँ पे जाके आप दे देंगे पैडिंग। नहीं आ रही लिस्ट, थोड़ा स्पेस दे दें, फिर लिखें PAD, पैडिंग। और पैडिंग दे दी हमने यहाँ पे जाके 10 px। तो पैडिंग क्या करता है? पैडिंग इंटरनल स्पेसिंग क्रिएट करता है। क्या करता है? इंटरनल स्पेसिंग क्रिएट। इंटरनल स्पेसिंग। तो इसको पैडिंग के बगैर चलें पहले देखते हैं हम, ताकि आपको समझ आए। कंट्रोल X, कंट्रोल S करा, सेव करा, हमने अपने काम को चेक करा, F5 करा, तो देखो क्या आ गया? बैकग्राउंड कलर आ गया। आ रहा है हम्म। नजर? आ अब ये जो बैकग्राउंड कलर है ये देखो पूरी की पूरी लाइन में आ रहा है आपके पास, ठीक है ना? तो ये आपके पास पूरी लाइन में आ रहा है। इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो H1 है आपके पास, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। कौन सा लेवल एलिमेंट है? ब्लॉक ब्लॉक लेवल। लेवल एलिमेंट है आपके पास। तो उसने क्या कर दिया? पूरा का पूरा ब्लॉक ले लिया। पूरा का पूरी जो भी जगह अवेलेबल थी वो सारी की सारी जगह उसने ले ली। ले। तभी दूसरी हेडिंग देखो, अब बराबर में जगह होने के बावजूद नीचे आ रही है। तो H1 से लेके H6 तक ब्लॉक लेवल होते हैं, पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल होता है, मैंने आपको बताया था। अगली लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे इसको भी स्टाइलिंग देनी है, और इसको जाके हम कहते हैं स्टाइल एंड देन प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर, हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ये रख देते हैं। और सेमी कॉलन के बाद स्पेस देते हैं। कंट्रोल और स्पेस बार एक साथ दबाएंगे, यानी कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाएंगे तो ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी। पैडिंग पे जाएंगे और 10 px पैडिंग दे देंगे। अब आप चेक करें, ये आपके पास। तो अब आप देखें कि ये जो टेक्स्ट है ये बैकग्राउंड के साथ मिला हुआ नहीं है। स्पेस आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया? स्पेस। और लेफ्ट साइड पे भी क्या आ गया? स्पेस। स्पेस। राइट साइड पे भी आया लेकिन वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये पूरा का पूरा उसने कवर कर लिया। तो पैडिंग, आपने सिर्फ पैडिंग लिखा था तो चारों तरफ क्या आ गई? इंटरनल स्पेस। स्पेस आ गया। अगर आपको ये सही तरीके से समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं हम। पैडिंग देखिए, अब 20 px कर दिए पैडिंग। px इज फॉर पिक्सल। तो 20 px मैंने क्या कर दी? पैडिंग। आगे मजीद बढ़ते हैं, और आगे क्या करते हैं हम? H2 के अंदर ही लिखते हैं 1 इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है। H3 कर देते हैं उसको। 2 इंटरनल स्टाइलिंग। 3 एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तीन तरह से स्टाइल दे सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी हम इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं। इनलाइन स्टाइलिंग जो आपका HTML एलिमेंट होता है उसके ओपनिंग टैग के अंदर दिया जाता है। इसी तरह H3 के ओपनिंग टैग के अंदर आ जाए, स्टाइल दिया, बैकग्राउंड कलर दिया, ठीक है ना?
अब एक बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप बैकग्राउंड कलर दें, दे इसलिए रहा हूँ ताकि वो अलग नजर आए आपको। तो ये एक प्रॉपर्टी है, देनी है नहीं देनी है डिपेंड करता है आपकी जरूरत पे। ब्राउन दे दिया हमने, पैडिंग दे दी इसकी हमने 30 px, और कलर दे दिया हमने, या एलाइज ब्लू करके है, ठीक है ना। तो कलर और बैकग्राउंड कलर में क्या फर्क है? बैकग्राउंड कलर का मतलब कि बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, और कलर से क्या होगा? जो टाइप है उसका कलर, जो जो टाइपिंग आपने की। टेक्स्ट है उसका कलर चेंज होगा। तो देखें ये टेक्स्ट का कलर आपके पास क्या होगा, चेंज, हम्म, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास एक और चीज होती है, एंड दैट इज फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली को हम यहाँ से जाके ये कर देते हैं, कंट्रोल एस से करते हैं, चेक करते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से आ गई, ठीक है ना। फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। वापिस आ जाते हैं, स्टाइल दिया हमने, बैकग्राउंड कलर दिया हमने, ठीक है, और हमने ये दे दिया बैकग्राउंड कलर, हमने पैडिंग जाके दे दी। अच्छा, आप पैडिंग देखें, आपने सिर्फ पैडिंग देंगे तो चारों तरफ आ जाएगा, पैडिंग लेफ्ट देंगे तो सिर्फ लेफ्ट पैडिंग आएगी। तो पैडिंग लेफ्ट हम बढ़ा देते हैं, पैडिंग लेफ्ट हम कह रहे हैं भाई 200 px, और पैडिंग टॉप 10 px, पैडिंग बॉटम भी 10 px, ठीक है। बस फिलहाल इसको इतना ही देते हैं, चेक करें। तो देखें क्या हुआ है कि ये यहाँ से इतना इसने जो गैप लिया है, ये किस लिए लिया, किस वजह से लिया है? पैडिंग लेफ्ट की वजह से। हम्म, पैडिंग लेफ्ट 200 पिक्सल दिए थे, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम हमने 10-10 पिक्सल दिए थे, ठीक है ना। हम्म, तो ये आपके पास इस तरह से आप सिर्फ पैडिंग देंगे चारों तरफ आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से देखें, ये तो इंटरनल स्पेसिंग है, ये जो बीच में स्पेस आ रहा है ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल। नहीं, ये एक्सटर्नल नहीं कहलाता, ये कहलाता है मार्जिन। जो हम्म, इंटरनल स्पेसिंग होती है वो पैडिंग कहलाती है, जो एक्सटर्नल स्पेसिंग होती है वो क्या कहलाती है? मार्जिन। मार्जिन। अभी ये जो आपको इस गैप नजर आ रहा है, ये इस वजह से नजर आ रहा है कि H1 और बहुत से टैग बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग देते हैं, तो ये जो डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है ये उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम, चले वो काम तो बाद में करेंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ कि आपको मार्जिन भी सिखाता हूँ, बताता हूँ कि इसमें मार्जिन हम कैसे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं और स्टाइल लिखते हैं, और अगेन बैकग्राउंड कलर हम दे लेते हैं ताकि फर्क थोड़ा सा नजर आए, और ये भड़कीला सा कलर ले लेते हैं, और यहाँ जाते हैं और पैडिंग भी दे देते हैं 25 px, और मार्जिन ले लेते हैं, और मार्जिन ले लेते हैं 50 px ताकि थोड़ा ज़्यादा फर्क हो आपको नज़र आए। F5 करते हैं, तो देखिए आपके पास एक तो ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है ज्यादा है, मार्जिन। ये मार्जिन ज्यादा है इस वजह से कि 50 px दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखें ये छोटा हो गया, ये छोटा इसलिए हो गया है कि सिर्फ मार्जिन दिया था तो उसने लेफ्ट और राइट भी दिया, टॉप और बॉटम भी दिया। तो लेफ्ट और राइट जब उसने मार्जिन दिया तो इसका अपना साइज क्या हो गया? कम हो गया। आ रही है बात समझ? हम्म, भाई इसको लेफ्ट और राइट से भी मार्जिन देना था ना, तो लेफ्ट और राइट से जब इसने मार्जिन दिया तो ये, और इसकी विड्थ मार्जिन कम। में भी फिर ऐसे ही होता होगा, राइट लेफ्ट। जी, मार्जिन में भी सिर्फ लाइट टैब भी दे सकते हैं। देखिए मैंने उसको 150 कर दिया, तो ये ऊपर से भी और हो गया, और ये यहाँ से भी और हो गया, और ठीक है ना। इसी तरीके से इसके अंदर कलर भी दे देते हैं, कलर से क्या हो जाएगा आपके पास? ये कलर दे देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास H4 में गए हम, और यहाँ जाके लिखा हमने आपका नाम, और यहाँ जाके स्टाइल के अंदर हमने जो है
कलर दे दिया क्या, ये कलर दे दिया, ठीक है। और वैसे ये H4 है, छोटा साइज होता है, लेकिन हम इसको अपने पास से एक साइज दे रहे हैं। साइज आप खुद से भी दे सकते हैं, और हम यहाँ पे साइज दे रहे हैं 120px, ठीक है। चेक करते हैं अपने पास, तो देखें ये हमारा हक नजर आ रहा है, जी आ रहा है। ठीक है ना। तो अब देखें ये हमारा हक नीचे इसलिए आया है कि ऊपर आपने मार्जिन बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो वो चारों तरफ से मार्जिन आ गया, हमारा हक नीचे आ रहा है। बहरहाल अब ये हमारा हक मुझे सेंटर में चाहिए, तो एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है, दैट इज टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल S। हम्म। ठीक हो गया ना, तो हमारा क्या हो गया, आपके पास सेंटर के अंदर आ गया, ठीक है। तो जिस तरह से सेंटर में आया है, इसी तरीके से आप कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ पे सेंटर की जगह इसको कर देता हूँ RIGST, राइट। तो ये हमारा आपके पास देखें राइट हैंड पर आ गया, ठीक है ना। हम्म। तो अच्छा, ये अम्मारा की जगह अम्मार लिखा हुआ है, तो इसमें A लगा देते हैं हम। समझ गए ना बात, ये आ गई। अच्छा जी, इसी तरीके से H5 है, तो H5 के अंदर हम जाके यहाँ पे आपके वालिद साहब का नाम लिख देते हैं, और यहाँ पे स्टाइल में जाके हम इसको फॉन्ट साइज को 30px कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर को ये कर देते हैं, और इसमें दे देते हैं लेटर स्पेसिंग। तो ये इस तरह से मैं आपको मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखें ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम इसको कर देते हैं 5px लेटर स्पेसिंग को, और फॉन्ट फैमिली को, ठीक है ना, बीच में सेमी कॉलन आएगा, ख्याल रखना है आपको सेमी कॉलन का, वर्ड आना कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं, तो देखें ये नीचे आपके पास इस तरह आ गया। अब इसमें आप देखें लेटर्स के बीच में क्या आ रही है, ये स्पेसिंग आ रही है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके पास CSS के अंदर काम होता है, ठीक है ना। तो आपने ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज CSS की करनी है। अच्छा, अब आप अपने पास लिख लीजिए कुछ, मैं आपको चीजें लिखवा रहा हूँ, पेंसिल से लिख लीजिए। एक फाइल तो देखिए ये बच जाएगी जो मैंने आपको काम करवाया है, ठीक है। दूसरी आपने एक और फाइल लेनी है, उसमें भी इसी तरीके से काम करना है। तो उसमें आपको बैकग्राउंड कलर यूज करना है, पैडिंग यूज करना है और जो नई चीजें हैं उसमें क्या है, जैसे अभी आपको लेटर स्पेसिंग करवाई है, उसके अंदर आपको हाँ, वर्ड स्पेसिंग करना है। क्या करना है, वर्ड स्पेस। वर्ड स्पेसिंग करना है। मार्जिन अभी चारों तरफ आ रहा है, आपको मार्जिन लेफ्ट का ज्यादा देना है, टॉप बॉटम का कम रखना है, राइट का उससे कम रखना है, इस तरह से करके चेक करना है, ठीक है। लिखते जा रही है साथ साथ। जी लिखिए। तो आपको एक तो वर्ड स्पेसिंग करना है, एक आपको मैंने बता दिया मार्जिन के ऊपर काम करना है, तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको बॉर्डर देना है। क्या देना है, बॉर्डर। जैसे H1 में आपने हमारा हक लिखा, तो उसको बॉर्डर दे दें। तो बॉर्डर में आपको तीन चीजें देनी होंगी, लिख लीजिएगा। बॉर्डर में आपको एक ही साथ तीन चीजें देनी होंगी। एक तो ये कि बॉर्डर की टाइप देनी है, तो आप बॉर्डर लिखेंगी, बॉर्डर के आगे टाइप। टाइप नहीं लिखेंगी, टाइप की जगह उसकी टाइप बताएंगी, यानी कि सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के बाद स्पेस देके 5px, फिर स्पेस देके जो कलर आप देना चाह रहे हैं वो कलर, ठीक है ना। तो इस तरह से ही आप बॉर्डर करने की कोशिश करें, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट से हेल्प ले लें कि किस तरह से बॉर्डर देते हैं, और नहीं होता तो फिर आप मुझसे पूछेंगी, ठीक है। बॉर्डर में जी। तीन प्रॉपर्टीज एक साथ देते हैं,
या 3 वैल्यूज एक साथ देते हैं, प्रॉपर्टी में बॉर्डर देते हैं और वैल्यूज 3 एक साथ एक ही लाइन के अंदर देते हैं बगैर कॉमा लगाए। ठीक है ना, तो आप खुद से ट्राई करें, हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाएगा, नहीं तो आप हेल्प लीजिएगा इंटरनेट से। और देखें, बात यह है कि बेटा ये तो जो क्लास एक आध घंटे की, 40 मिनट की, 30 मिनट की होती है, लेकिन उसके अलावा जो कंप्यूटर के अंदर आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी और करें, और साथ साथ इंटरनेट यूज करना सीखें। तो जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर के प्रोग्रामर होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो सारे जो है ना इंटरनेट से हेल्प ले रहे होते हैं जहाँ जहाँ फंसते हैं। तो क्रिएटिविटी अपनी होनी चाहिए, लेकिन उसमें जहाँ जहाँ आप फंस रहे हो, आपको कुछ करना है, तो आप उससे हेल्प लेना सीखो। तो कभी आपको जब इंटरनेट यूज करना आ जाएगा, हेल्प लेनी आ जाएगी, तो काम आपका जल्दी भी होगा और ज्यादा भी होगा, और फिर आप बड़ा काम भी कर सकेंगे। समझ रहे ना? तो जैसे आपके ठीक। पास स्कूल कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, तो उसमें टीचर ने जो पढ़ाया पढ़ लिया, उसको बुक से याद कर लिया, नोट से याद कर लिया, तो वो काफी हो जाता है। कंप्यूटर में वो काफी नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी, मतलब इसके अंदर क्रिएटिविटी और बहुत कुछ रिक्वायर्ड होता है। तो आपको इंटरनेट को यूज करना आना चाहिए कि यूज कैसे करना है। ठीक है, तो बॉर्डर वाला काम कर लिया आपने, वर्ड स्पेसिंग वाला काम आपने कर लेना है। अच्छा जी, और कोई प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है? फॉन्ट फैमिली मैंने आपको बता दिया, फॉन्ट साइज बता दिया है। एक आपके पास और होती है, और वो है आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन। लिखिएगा टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट आप लिखेंगी तो आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाएगा, उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन सेलेक्ट कर लें। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में आपको 3 ऑप्शन दे रहा होगा, वो अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू। ये तीनों आपको अलग अलग एलिमेंट्स में करके चेक करना है, और मुझे भी भेजना है करके कि अंडरलाइन से क्या हो रहा है, टेक्स्ट ओवरलाइन से, और अंडरलाइन से, और टेक्स्ट थ्रू से। ये तीनों चीजें आपको करनी है। ठीक है ना, तो ठीक। टेक्स्ट डेकोरेशन आपको करना है। अच्छा जी, इसी तरीके से चले, आप इतना इतना काम कर लीजिए, और ये जो आज कर आया ये कर लीजिए, मुझे भेज दीजिए। फिर इंशाल्लाह कल जो है हम आगे मजीद स्टाइलिंग को पढ़ते हैं। ठीक है ना? इंटरनल ठीक। स्टाइलिंग कल करेंगे, फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्टाइलिंग, और फिर बाकायदा फिर इसको वेबसाइट के ऊपर चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।